पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में ये कहा गया था कि अ कन्फेशन मस्ट एडमिट इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंस, मतलब कि जो अपराध की मूलभूत चीज़ें हैं, मतलब मैंने खून किया था तो भाई मैंने ही खून किया था, ये नहीं कि पड़ोसी ने खून किया था, किसी और ने खून किया था, मैं वहाँ से घूमता हुआ आया फिर ऐसे उड़ता हुआ चाकू गया तब मैंने खून किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ भाई मैंने ही खून किया, बात ख़त्म। ये है कन्फेशन। और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, यानी कि रेलिवेंट फैक्ट्स जो फैक्ट्री इशू के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उन सारे रेलिवेंट फैक्ट्स को वो एक्सेप्ट करे, जिससे कि कोर्ट उन रेलिवेंट फैक्ट्स की एक्सेप्टेंस पे उस इन्फ्रेंस तक पहुंच पाए कि ये जो फैक्ट इन इशू, जो ये मुद्दे की बात है, उस पे उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट के पास एम्पल प्रूफ हो, आसपास रेलिवेंट फैक्ट्स हो और वो कन्फेशन के थ्रू प्रूव हो रहे हों, तो ये बात उसकी कन्फेशन मानी जाएगी। अदरवाइज़ इस कन्फेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं है। तो या तो वो मुद्दे की बात को मान रहा हो या वो रेलिवेंट फैक्ट्स को मान रहा हो। बेसिकली यही कहा पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में, बस थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया। बात वही है कि या तो आप फैक्ट इन इशू को मानिए या आप रेलिवेंट फैक्ट्स को मानिए। पलविंदर कौर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब में भी इसी बात को रिट्रेट किया गया। कन्फेशंस आर कंसिडर्ड टू बी हाईली रिलायबल बिकॉज नो रैशनल पर्सन वुड मेक एन admission against his own interest unless prompted by his conscience to tell the truth। पलविंदर कौर में ये बात की गई कि कोई भी आदमी तब तक किसी चीज़ को एडमिट नहीं करेगा, अपने अगेंस्ट एडमिशन नहीं करेगा, अपने अगेंस्ट कोई स्वीकृति तब तक नहीं देगा जब तक वो अंदर से उसकी आत्मा उसको ना झकझोर दे। तो इसलिए इसे एक रिलायबल, विश्वसनीय एविडेंस, साक्ष्य माना गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दो कैटेगरीज में आता है। पहला जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि न्यायिक सुसंस्कृति और बाह्य न्यायिक सुसंस्कृति। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 CRPC है क्या? जब हम कहते हैं प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 CRPC तो हम जुडिशियल कन्फेशन की बात कर रहे होते हैं, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात नहीं कर रहे होते। ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो एक्यूज जब भी देगा तो वो अपनी मर्जी से देगा। एक्यूज विल गिव कन्फेशन ऑन हिज ओन अकॉर्ड। एक्यूज जब भी देगा अपनी मर्जी से कन्फेशन देगा, वो किसी के बहकावे में आकर के या पुलिस के नियंत्रण में नहीं देगा, हमेशा मजिस्ट्रेट के आगे देगा। मजिस्ट्रेट इस बात को हमेशा इंश्योर करेगा कि वॉलंटरली ये कन्फेशन दिया जा रहा है। यही एक ओनली राइडर है इस पूरे कन्फेशन का, ये वॉलंटरली दिया जा रहा है। ये केस लॉ के थ्रू भी साबित किया गया है। अजय कुमार परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक्यूज टू बी फ्री फ्रॉम पुलिस इन्फ्लुएंस वाइल मेकिंग द कन्फेशन। एक्यूज को पुलिस के इन्फ्लुएंस से फ्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुलिस वाले एक्यूज को लेकर के आ रहे हैं कोर्ट रूम में और कह रहे हैं जज साहब ये कन्फेशन देगा, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी एक्यूज ही स्पॉन्सर करेगा, नो थर्ड पार्टी विल स्पॉन्सर हिम, स्पेशली पुलिस ऑफिशियल्स। एक्यूज खुद आएगा, एक्यूज खुद बोलेगा जज साहब से कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और तब वो अपनी बात रखेगा जज साहब के आगे। जज साहब इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इवन दो इन ओपन कोर्ट इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में आके तो कोई बात नहीं कह रहा। यही बात जजमेंट के थ्रू आपको समझाई गई है। जैसे ही एक एक्यूज कहेगा कि जी मैं कन्फेशन देना चाहता हूँ, पुलिस कस्टडी में से जब लाया हुआ एक एक्यूज जब जज साहब को ये बात बताएगा कि मैं कन्फेशन देना चाहता हूँ, तो ऐसे में जज साहब उससे इंक्वायरी करेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही रिसीव्ड ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी जस्ट बिफोर गेटिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इन द कोर्ट रूम। भाई कोर्ट रूम में आने से पहले उसे क्या ट्रीटमेंट दी गई थी, कैसे उसको रखा गया था, क्या दिया गया था खाने को, रात भर खाने को दिया भी गया,
कुछ मारपीट तो नहीं हुई, थप्पड़ चट्टू तो नहीं लगे। ये सारी बातें मजिस्ट्रेट साहब उससे कोशिश करेंगे जानने की, जिससे कि वो उसका स्टेट ऑफ माइंड जान सके कि बेसिकली वो डरा हुआ तो नहीं है, वो किसी के बहकावे में आकर के, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी जोर दबाव कोर्शन से या किसी और वजह से, किसी टॉर्चर की वजह से या किसी और ऐसे लालच में प्रलोभन दिया गया हो, उसको इंड्यूसमेंट दी गई हो कि भैया तू छूट जाएगा वहाँ जाते ही, जब तू ये सारी बातें कहेगा तो तू तुरंत छूट जाएगा और तेरे को एकदम हाथ के हाथ आज के आज भरी। तो कई बार ऐसी बातें भी होती हैं एक्यूज के साथ। तो ये सारी चीज़ें जज साहब स्मार्ट क्वेश्चंस के थ्रू निकालेंगे कि भैया नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इसके लिए केस लॉ है दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एक्यूज टू बी वार्नड अगेंस्ट मेकिंग द कन्फेशन। एक्यूज को चेतावनी दी जानी चाहिए, एक वैधानिक चेतावनी कि भैया ये कन्फेशन तुम्हारे अगेंस्ट में भी यूज किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करने से पहले, बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन, एक्यूज शुड बी वार्नड बाय द मजिस्ट्रेट दैट दिस एविडेंस may be used against you, must be should be used against you। तो in that condition what you will do। तो उसको बता देना चाहिए एक्यूज को कि भैया इसको करने से तो छूटेगा नहीं। मैजिस्ट्रेट इज़ ड्यूटी बाउंड टू टेल द एक्यूज। लेकिन हाँ, अगर एक्यूज खुद ही वॉलंटरली आ रहा है, एक्यूज कह रहा है मुझे सारी बात पता है, तो इन दैट कंडीशन ओके। अगर वो नहीं बताते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर ये बात मजिस्ट्रेट साहब को समझ में आ रही है कि उस एक्यूज को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो इस चीज़ को वॉलंटरली ना दे करके ज़बरदस्ती से दे रहा है, तो ऐसे में जज साहब का कर्तव्य बनता है कि वो उसको समझाएं कि भैया जब तुम ये इनवॉलंटरली होकर के जो चीज़ें दे रहे हो, इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तुम कोर्ट रूम के अंदर खड़े हो, तुम किसी पुलिस थाने में नहीं खड़े या तुम किसी गलत जगह नहीं खड़े, तुम इस समय कोर्ट रूम में खड़े हो। उसको ऐसा एहसास दिलाना होगा कि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस और पुलिस की कस्टडी से बाहर है और अब पुलिस का कुछ नहीं उखाड़ सकती। ये समझाना पड़ेगा, ये काम है। मजिस्ट्रेट साहब इज़ ड्यूटी बाउंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हाँ, अगर एक्यूज अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ कह रहा है, सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ उगल रहा है, तो और वो इंटेलिजेंट एनफ है, इंटेलेक्चुअल एनफ है कि उसको पता है कि वो जो कह रहा है वो किस वजह से कह रहा है और क्यों कह रहा है, तो ठीक है। देन मजिस्ट्रेट इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड। इन दैट कंडीशन मजिस्ट्रेट इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड। अदरवाइज मजिस्ट्रेट साहब कर्तव्यनिष्ठ है कि भैया उनको नहीं, उनको बताना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। धारा 29 में प्रावधान है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्यूज को वार्निंग दें, वो अगर कह देता है कुछ तो ठीक है। इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट की बात की गई है, पुलिस के रहते हुए भी अगर वो चाहे तो दे सकता है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। ये बात आप समझें कि पुलिस के आगे अगर वो दे रहा है और मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे हैं और ये बात निकल के आती है कि उस टाइम वो इन्फ्लुएंस में नहीं है किसी भी तरीके से, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर से उसके आप ये रीज़न निकाल पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं वो इन्फ्लुएंस में नहीं था और ये निकल के आ रही है बात, तो ठीक है। पुलिस का होना या ना होना कुछ फ़र्क वाली बात नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें लिखा है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। ये नहीं लिखा कि पुलिस को बाहर भेजा जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा। ऐसा सेक्शन 26 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा प्रोविजन के अंदर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगर मजिस्ट्रेट साहब वार्न नहीं करेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि भाई वो जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है वो बेकार हो जाएगा। दादगू वर्सेस स्टेट करके जजमेंट है, 463 भी अप्लाई होती है इस पूरे प्रोसीडिंग पर अगर कुछ गलती कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब की सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग द वॉलंटरीनेस ऑफ द एक्यूज्ड हु इज़ मेकिंग द कन्फेशन। मजिस्ट्रेट साहब का भी सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, मजिस्ट्रेट साहब का भी संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्यूज दे रहा है ये सुसंस्कृति वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। जब तक मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई नहीं हो जाते, उनको लगता है कि नहीं यार ये पुलिस वाला जो खड़ा है या ये पुलिस वाला जो बाहर भी खड़ा है वो इसे सही मार पीट के लाया है या फिर इसके चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं उसके शरीर पर पूरी हर जगह पे, और या फिर वो घबराया हुआ है या वो डरा हुआ है, उस टाइम काँप रहा है जिस टाइम वो कन्फेशन दे रहा है। ठीक है, वो स्मार्ट आंसर्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो काँप रहा है, वो डर रहा है। तो समवेयर अगर मजिस्ट्रेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज डिमेनर, even though he is answering well, reasonably he is answering, but at the same time he is shivering, his body language is showing something else and his tongue is saying something else. So if there is no collaboration between the tongue and the body language,
ऑफ कोर्स द मजिस्ट्रेट कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली से कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द दिस, और इन दैट कंडीशन वो उसका डिमेनर नोट करके और चाहे तो वो हटा सकते हैं। दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया में भी 164 क्लॉज 2, 3, 4 यही कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब को उसकी एक्यूज के वॉलंटरीनेस रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ कन्फेशन इंश्योर करना होगा और वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे प्रॉपरली। इन एनी केस रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन अंडर पुलिस इन्फ्लुएंस शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि पुलिस के प्रभाव में कन्फेशन किसी भी हालत में नहीं देना, ना दिलवाना है, ये मजिस्ट्रेट साहब इंश्योर करेंगे। दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या कन्फेशन रिकॉर्ड होते समय एक्यूज़ के पास एडवोकेट का होना ज़रूरी है? जी हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एक प्रोसीडिंग है और एक प्रोसीडिंग के दौरान एक्यूज़ के पास एडवोकेट का होना ज़रूरी है। अगर एडवोकेट डिमांड किया जाता है एडवोकेट के रिगार्डिंग तो उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। धारा 164 लेकिन ऐसा कुछ कहती ही नहीं, और अभी हाल की लाइव लॉ की जजमेंट भी ऐसा कुछ कहती नहीं। अभी हाल ही में एक जजमेंट आई है जिसमें एक आ गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो एडवोकेट का होना जरूरी क्योंकि प्रोविजो सेज सो, बट वैसे ज़रूरी नहीं है। लेकिन एज़ पर सेक्शन 303 प्रोसीडिंग 303 CRPC अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है तो एडवोकेट का होना ज़रूरी है। जजमेंट से भैया किसी भी तरफ जा सकती है, बट सेक्शन 303 CRPC लीगल प्रोसीडिंग्स इवन दो आपने नहीं किया लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना, आप डिमांड करें तो इन दैट सिनेरियो ऑफ कोर्स यू विल बी प्रोवाइडेड अ लॉयर, एंड अगर आप जज साहब नहीं प्रोवाइड कराते तो यस ऑफ कोर्स इन दैट सिनेरियो ये माना जाएगा कि वो अनवॉलंटरली था, वॉलंटरीनेस की कमी थी, एब्सेंस ऑफ वॉलंटरीनेस माना जाएगा अगर जज साहब इस कंप्लायंस को नहीं करा पाते तो। क्योंकि वंस द एक्यूज डिमांड्स कि भैया नहीं मुझे एक एडवोकेट चाहिए और वो नहीं दे रहा कोई रीजनेबल आंसर या नहीं कर रहा साइन डॉक्यूमेंट्स पर, तो इट मीन्स कि यार नहीं, एडवोकेट मिलना चाहिए। सेक्शन 303 CRPC से सो आई एम नॉट सेइंग। एट द सेम टाइम एक्यूज शुड बी ऑल्सो गिवन टाइम टू रिफ्लेक्ट, मतलब उसे रिफ्लेक्शन टाइम भी मिलना चाहिए एक्यूज को, कम से कम उसे मौका दिया जाना चाहिए कि भाई आप एक काम करो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, 22-24 घंटे बाद आओ या आप 5-6 घंटे बाद आओ। मतलब ऑन द स्पॉट एक एक्यूज ने कहा कि भैया मुझे कन्फेशन करना है, इट्स लाइक सुसाइड, समबडी इज सेइंग कि आई जस्ट वांट टू कमिट सुसाइड, तो गिव हिम अ चांस कि भैया नहीं, मजिस्ट्रेट साहब उसे चांस दें, प्रॉपर एक रीजनेबल उसे चांस दें कि नहीं वो समझ सके इसके प्रोज एंड कॉन्स को कि वो जो करने जा रहा है वो इतना सही भी नहीं है जितना उसे लग रहा है। ठीक है, उससे उसकी आत्मा का छोड़ रही जो भी कर रही है, बट इट शुड बी आउट ऑफ इन्फ्लुएंस। हर चीज़ हर इन्फ्लुएंस से उसे बाहर रहना, ये नहीं कि वो किसी के दबाव में आकर के या किसी लालच में आकर के वो कन्फेशन देने जा रहा है। तो जज साहब को ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए उसे कुछ समय देना चाहिए। अब वो समय कहीं पे एक्सप्लेन नहीं है, बट इट शुड अपीयर एज अ रीजनेबल टाइम जिसमें कि वो अपने आप को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर सके कि भैया नहीं मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है गलत है, वो सोच सके इस चीज़, उसको ये बताने के बाद कि नहीं जो तुम करने जा रहे हो उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसे एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए जिस टाइम में वो इस चीज़ों को सोच सके समझ सके। स्वर्ण सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी यही जजमेंट जो है वो भी यही कहता है। अब मजिस्ट्रेट साहब स्मार्ट क्वेश्चंस और आंसर से एसरटेन करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि भाई ये जो दिया जा रहा है कन्फेशन संस्कृति ये वॉलंटरली दी जा रही है, तो कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले तो एक्यूज को एश्योर करेंगे कि भैया तू वापस नहीं जाएगा, चिंता मत कर, अगर तू देता है कन्फेशन तो भी ठीक है, अगर तू नहीं दे रहा कन्फेशन तो भी ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुझे वापस नहीं भेजेंगे पुलिस कस्टडी में, तेरा रिमांड दोबारा से नहीं होगा, तुझे दोबारा से वो टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा, तू बिल्कुल फ्री है, फ्री माइंड से अगर तू कहना चाहता है देना चाहता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मत दे कन्फेशन, तेरे को दोबारा पुलिस कस्टडी में नहीं भेज रहे। अगर तू इस डर से कन्फेशन दे रहा है कि तुझे दोबारा पुलिस कस्टडी में भेज देंगे अगर तू कन्फेशन नहीं देगा तो हम तुझे कन्फेशन देने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, और तुझे इसी टाइम हम हाथ के हाथ एज़ पर सेक्शन 164 क्लॉज 3 तुझे वापस भेज देंगे, हम जेल जुडिशल कस्टडी रिमांड में यानी जेल में भेज देंगे, वहाँ तुझे कोई मारेगा पीटेगा नहीं। इस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब उसे एक एश्योरिटी दे सकते हैं जिससे कि वो कन्फेशन ना करे। सेकंड, वार्निंग ऑफ द कंसिक्वेंसेस,
कि भाई उसको बताएं परिणामों के बारे में कि क्या होगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे अगर आप कन्फेशन देते हो, आप सुसंस्कृति देते हो, जुडिशल कन्फेशन दे रहे हो मेरे आगे, इसके क्या परिणाम निकलेंगे। मैं ही आपके केस में गवाह बनूंगा आगे जा कर के, मैं इस बात की गवाही दूंगा कि भैया मैं आपके ख़िलाफ़, आपने मेरे सामने ये बातें कही थी, ये सारी बातें मेरे को एक कंसर्न कोर्ट में जाके बतानी होंगी। क्या आपको ये बात पता है कि इस केस में मैं भी एक गवाह बन जाऊंगा आपके ख़िलाफ़। तो इस तरीके से अगर जज साहब बताएंगे तो अच्छी बात है। वैसे उसको ये भी बताएंगे कि भाई ये जो अगर गलत निकला कन्फेशन तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा कि आप झूठा बोल रहे थे, तो आप झूठ बोलने का आरोप में भी आप फंसोगे। ठीक है, उससे ये भी पूछ के इंश्योर करेंगे कि अबे कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि आप बाहर निकलने की चक्कर में ये कन्फेशन दे रहे हो, जुडिशल कन्फेशन दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है। उससे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने उसको इल ट्रीटमेंट दिया था, या इस वजह से वो इल ट्रीटमेंट के डर से वो कन्फेशन करने जा रहा है, या उसे और इल ट्रीटमेंट ना मिले इसलिए वो जुडिशल कन्फेशन कर लेगा, उसको और इल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसे और टॉर्चर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, वो करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दिया गया है। अगर एक्यूज्ड अपनी अनविलिंगनेस शो करता है टू मेक द कन्फेशन, मैजिस्ट्रेट विल सेंड हिम टू जुडिशियल कस्टडी एज पर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 164 CRPC। जज साहब के आगे अगर आदमी अपनी अनिच्छा, अभियुक्त अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करता है कि जज साहब मैंने नहीं करना कोई सुसंस्कृति, ठीक है, ये तो पुलिस वालों ने डंडे मार मार के ऐसी कर रखी थी, तो ऐसे में फिर जज साहब कहेंगे ठीक है भाई अब डंडे और नहीं खाने पड़ेंगे, जा पुलिस कस्टडी में 164(3) में उसको पुलिस कस्टडी की जगह जेल में भेज देंगे, तो अब वो डंडे नहीं खाएगा। ये बात अभियुक्त को पता होनी चाहिए कि भाई जब वो मजिस्ट्रेट साहब के आगे पेश होगा और पुलिस वालों ने कह दिया कि अब तेरे को और डंडे पड़ेंगे अगर तूने कन्फेशन नहीं किया, तो उसको तो कूद के कहना चाहिए ठीक है मैं जा रहा हूँ कन्फेशन करने, और फिर जज साहब के आगे जाके कहते ठीक है जी अब मैं नहीं कर रहा कन्फेशन, जा भाई जेल। तो डंडे खाने से बच जाओगे, पुलिस की रिमांड से बच जाओगे, कन्फेशन का फ़ायदा तो बहुत है अगर आप उठा सकते हो तो। प्रोसीडिंग्स टू बी इन ओपन कोर्ट एंड ड्यूरिंग द कोर्ट आवर्स। ये जो जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड करने का सारा ताम झाम है ना, ये ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स होगा और इट शुड बी ऑब्जर्व इन द ओपन कोर्ट। मतलब इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होगी, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग होगी। ओपन कोर्ट मतलब धारा 327 CRPC पढ़िए आप, उसमें आपको पता लग जाएगा ओपन कोर्ट, कोर्ट टू बी ओपन का मतलब क्या होता है। बहुत विस्तार से बताया गया कोर्ट टू बी ओपन का क्या मतलब है, सेक्शन 327 CRPC। इसके बाबत पढ़ लीजिए आप रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग जजमेंट, मैनर तो वही होगा भाई, सेक्शन 4 और 281 CRPC में जो दे रखा वही मैनर होगा, अलग से कोई मैनर लेके नहीं आएंगे। 164 का जो फुटनोट है वो फुटनोट लगेगा जज साहब का, और 281 के जो मेमोरेंडम है, जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स और जो लैंग्वेज वगैरह की बात की गई है वो सब लगेगा, और वो सब लगा के लास्ट में फुटनोट लग जाएगा कि भाई मैंने एक्यूज से पूछ लिया है, बता दिया उसको कि तू कुछ बोलेगा तेरे अगेंस्ट में जाएगा, उसकी वॉलंटरीनेस को चेक किया है मैंने, ये जो भी इसने स्टेटमेंट दी है मेरे आगे दी है, मेरी प्रेजेंस में दी है, और इसने बिना किसी पुलिस के इन्फ्लुएंस के दी है, ये वॉलंटरली थी, मैंने इस चीज़ को इंश्योर कर लिया है, मेरी अपनी ओपिनियन में ये वॉलंटरली दी गई है। इस तरीके से फुटनोट लगा दिया जाएगा। ये फुटनोट एज इट इज़ सेम लैंग्वेज में होगा जैसा 164 में दे रखा है, ठीक है। 164 क्लॉज 4 में जैसा दे रखा है वैसा ही होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। 281 5 क्लॉज 5 CRPC कहता है कि भाई जो सिग्नेचर होंगे एक्यूज के और मजिस्ट्रेट साहब के कन्फेशन पे वो मैंडेटरी होंगे, बट अगर एक्यूज नहीं करता सिग्नेचर तो सेक्शन 294 में वो अगर डॉक्यूमेंट एडमिट कर लेता है सीधा सीधा तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर नहीं एडमिट करता तो है दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
कि भैया आपने अगर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं की तो आपका तो कन्फेशन ही उड़ गया। एक्यूज की बल्ले बल्ले। लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज वो होगी जिस लैंग्वेज में द लैंग्वेज इन विच द एक्यूज इज क्वेश्चनड और ही इज़ रिप्लाइंग, और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल देन इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है। सेक्शन 281 क्लॉज 3 CRPC, सेक्शन 281 क्लॉज 3 CRPC सेज दैट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट जो होगी वो या तो उस लैंग्वेज में होगी जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में अभियुक्त से प्रश्न उत्तर किए गए हैं या अभियुक्त को समझाया गया है और वो कोर्ट की लैंग्वेज थी। जनरली कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होती है कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में लोकल भाषा होती है। तो जिस भी भाषा में उस जो कोर्ट की भाषा है उसको समझाया जाएगा एक्यूज को। 281 क्लॉज 3। 164(5) CRPC कहती है, 164 का क्लॉज 5 CRPC कहता है कि एक्यूज को ओथ एडमिनिस्टर नहीं करना वाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन। और एक बात यहाँ पे समझने वाली ये भी है कि आर्टिकल 23 भी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी का स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में यूज़ करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कन्फेशन का पूरा एक अलग क्लॉज बनाया गया और उसमें उसको विदाउट ओथ स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया। यही रीज़न है कि कन्फेशन हमेशा विदाउट ओथ एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि जिस दिन वो विथ ओथ एडमिनिस्टर किया गया तो वो आर्टिकल 23 अ पर्सन कैनॉट बी मेड विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, एक आदमी को उसके अगेंस्ट में आप साक्ष्य नहीं बना सकते, गवाह नहीं बना सकते, उसे उसके अगेंस्ट में साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये कहता है आर्टिकल 23 संविधान का आर्टिकल 20(3). यही बात ये 164(5) में कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही बात संविधान का आर्टिकल 20 और 3 एडवांस में कह चुका है। दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बाबू भाई उदय सिंह परमार वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। बाबू भाई उदय सिंह परमार वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात कहती है कि एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ओथ टू एन एक्यूज्ड वाइल रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन इज़ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब कि निषेध है एक अभियुक्त को उसकी सुसंस्कृति का अभिलेख बनाते वक्त ओथ दिलाना, कसम दिलाना निषेध है। यही तो होगी ना हिंदी, मेरे को ज़्यादा आती नहीं है। ये बात तो पहले बता दी जा सकती है कि भाई कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होगी। नो नीड फॉर इन कैमरा प्रोसीडिंग। वर्गेजी वर्सेस चेन्नई केस लॉ है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि भाई नो नीड फॉर कैमरा प्रोसीडिंग। ऐसे केसेस में कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होती। इवन एक्यूज डिमांड करा तो भी नहीं होती। क्या पता भाई पुलिस वाला मारता मारता ले जाए चैम्बर में और क्या लिखवा दे और क्या साइन करवा दे, इसलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होती। ये रीज़न है। अदरवाइज तो कैमरा प्रोसीडिंग भी हो जाएगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घाटा एक्यूज का ही है, क्योंकि पता लगे इन चैम्बर के अंदर तो एक तो प्रोविजन दे रखा है वहाँ पर कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो चलेगा, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है एडवोकेट साहब की। एक तो एडवोकेट साहब नहीं है चैम्बर में, राम जाने, इसलिए नो कैमरा प्रोसीडिंग, इट शुड बी मेड इन ओपन कोर्ट। रिकॉर्ड टू बी ट्रांसमिटेड टू जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट। रिकॉर्ड किसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा? जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट को। किसके द्वारा? जो सबसे पहले एनी मजिस्ट्रेट था जिसने, या जो मजिस्ट्रेट साहब थे जिन्होंने जुडिशियल कन्फेशन को रिकॉर्ड किया इवन विदाउट हैविंग जुरिसडिक्शन ऑफ द केस। मतलब जिन्होंने पहली बार पुलिस के सामने किसी भी मजिस्ट्रेट के आगे उसको पेश किया गया, उस मजिस्ट्रेट की इलाका नहीं था, जुरिसडिक्शन नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड करने के बाद जिस मजिस्ट्रेट के इलाके में वो केस हुआ है या जहाँ पे उसका ट्रायल चलना है, उस मजिस्ट्रेट के आगे वो उस अभिलेख को, जो उसने रिकॉर्ड बनाया, उस अभिलेख को वो भेज देगा। ठीक है,
धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए। मैं आपका सादर आभारी हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोबारा मुलाकात होगी। राधे राधे।